दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक था, जिसकी लंबाई एक बिल्डिंग के समान थी। टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज था, जिसमें दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। पर अपने सफ़र के 4 दिन बाद ही यह एक विशालकाय हिमखंड यानी कि आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया, जिसके अवशेष आज भी मध्य अटलांटिक महासागर में मौजूद हैं। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार कंपनी ने बनाया था, जिसके सीईओ फिलिप फ्रैंकलिन थे। फ्रैंकलिन का मानना था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, यानी कि कभी डूब नहीं सकता। पर 31 मार्च 1912 को इस जहाज का निर्माण कार्य पूरा हुआ और 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला और साउथहैम्पटन, इंग्लैंड और आयरलैंड से होते हुए न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ। जब यह जहाज अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ, तब इसमें 2223 लोग सवार थे, जिसमें ज़्यादातर थर्ड क्लास के लोग थे, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रोजगार की तलाश में जा रहे थे, और फर्स्ट क्लास में वह लोग थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े एक्टर थे। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे, जो कि एक बहुत ही अनुभवी कैप्टन थे। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज को 6 आइसबर्ग होने की चेतावनी मिली थी, पर फिर भी जहाज के कैप्टन ने उन आइसबर्ग को नज़रअंदाज कर दिया और जहाज को अपनी रफ्तार पर चलाना जारी रखा। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज मध्य अटलांटिक महासागर में पहुंचा। उस समय जब टाइटैनिक मध्य अटलांटिक में पहुंचा, उस समय आसमान में चांद नहीं निकला था, इसीलिए आसमान बिल्कुल काला था। इसी कारण कोई भी अपने सामने वाली चीज़ों को नहीं देख पा रहा था। 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक अपनी गति पर आगे बढ़ रहा था। तभी 11:40 पर यह जहाज एक विशालकाय आइसबर्ग से टकरा गया। इस आइसबर्ग के टकराने से इस जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा और देखते ही देखते आधे से ज़्यादा टाइटैनिक जहाज पानी में डूब गया, जिससे इसका पिछले वाला भाग ऊपर उठ गया और आगे वाला भाग पानी में डूब गया। यह सब देखकर लोगों को लाइफ बोट के द्वारा टाइटैनिक जहाज से नीचे उतारा जाने लग गया। पहले इस जहाज से महिला और छोटे बच्चों को निकाला गया। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जो कि पूरी तरह से लोगों से भर चुकी थी। अभी भी टाइटैनिक में 1500 लोग मौजूद थे, जिन्हें बचाना था। अपनी जान बचाने के चक्कर में कुछ लोगों ने टाइटैनिक से ही छलांग लगा दी, जिसमें उनकी जान चली गई। रात के 2 बजे तक आधे से ज़्यादा जहाज पानी में डूब चुका था और 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और पानी में डूब गया। जो लोग टाइटैनिक में मौजूद थे, वह टाइटैनिक समेत ही पानी में डूब गए। जिनको तैरना आता था, वह ठंड के कारण मारे गए, क्योंकि उस समय पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। रात के 3 बजे लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ, जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को बचाया जा सका जो कि लाइफ बोट में मौजूद थे। सुबह होते होते टाइटैनिक के डूबने की खबर पूरे अमेरिका और इंग्लैंड में आग की तरह फैलने लगी और व्हाइट स्टार कंपनी सवालों के घेरे में आ गई। टाइटैनिक जहाज को ढूंढने में लगभग 70 से भी ज़्यादा साल लगे। 1985 में, यानी 73 साल बाद, टाइटैनिक को खोजा गया। आज टाइटैनिक का मलबा 2 टुकड़ों में मध्य अटलांटिक महासागर में पड़ा हुआ है, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटैनिक का यह मलबा 2030 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और टाइटैनिक को लोग 1912 में हुई घटना के लिए हमेशा याद रखेंगे।